प्रेस न्यूज़ के साथ एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा फैसला। खाना बदोश गुजर बकरवाल को जो लैंडलेस है, जिनके पास मकानात नहीं है, उनको 5 मरले का जो प्लाट है वो दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। किसी भी सरकार ने ये चीज़ नहीं सोची थी, लेकिन अब एलजी मनोज सिन्हा ने ये बात सोची है। चलिए, गरीबों को ही सही कुछ दे रहे हैं। इन्हीं सब पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे मोहम्मद अयूब गुजर, जो इंटरनेशनल गुजर महासभा के नेशनल सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करूंगा। सर, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से एलजी साहब ने एक बड़ा फैसला जो लिया है इस वक्त गुजर समुदाय के लिए, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये फैसला लिया है कि लैंडलेस लोगों को कम से कम 5 मरले का जो प्लाट है मुहैया कराया जाएगा, जहाँ पर वो अपने शेल्टर बना पाएंगे, घर बना पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल गुजर महासभा इंडिया जो है, ये सरकार के जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट के गवर्नर के इस फैसले का स्वागत करती है कि 70 सालों में किसी भी सरकार ने लैंडलेस लोगों को 5 मरले का प्लाट देने के लिए कोई नीति बनाई है, कोई आदेश ऐसा सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जा रहा है जिसमें जो लैंडलेस लोग हैं, जिनको शेल्टर बनाने के लिए जगह मिलेगी, अपना घर बार बनाने के लिए 5 मरले का जो प्लाट सरकार की ओर से मिलेगा, ये 70 सालों में पहली बार किसी सरकार ने। और ये फैसला खासकर यूनियन टेरेटरी बनने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में जितने भी लाखों लोग लैंडलेस हैं, उनके लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और इंटरनेशनल गुजर महासभा पूरे देश में इस फैसले का स्वागत करती है। जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जगह नहीं है, मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसमें हमारे गुजर बकरवाल समुदाय के एक खाना बदोश लोग भी हैं, चाहे वो 100% खाना बदोश हों, चाहे वो 47 में अपना घर बार छोड़ चुके हों। आज तक 70 सालों से किसी सरकार ने गुजर समुदाय के खाना बदोश लोगों को सेटल करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया था। पर यहाँ यूटी बनने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये आदेश दिया है। हम इस आदेश का बड़े पैमाने पर स्वागत करते हैं जी। इसका हम बड़े पैमाने पर स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इनको घर बनाने के लिए आगे बाकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। जब इनके पास स्पेस होगी, जब इन्हें शेल्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट की ओर से प्लाट मिलेगा, फिर सरकार की इसको फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगी, चाहे उसमें बिजली फैसिलिटी हो, पानी फैसिलिटी हो, मेडिकल हो, स्कूल हो, कोई अदर फैसिलिटी हो सरकार की, उसके ये दायरे में आएंगे। यानी कि गरीब लोगों को जो है वो फ़ायदा देने की बात, यहाँ 70 सालों से किसी सरकार ने गरीब के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी। जितनी भी सरकारें आती थी, उनके वजीर आते थे, दौरा करते थे, कमीशन का रास्ता निकालते थे और हर डिस्ट्रिक्ट से कमीशन खोरी निकालते थे। दौरे पे गए जी, मंत्री जी दौरे पे आए जी, चीफ मिनिस्टर साहब दौरे पे गए जी। तो इन दौरे वाले चीफ मिनिस्टरों ने 70 सालों से यहाँ के लाखों खाना बदोशों को सफ़र कर रखा था। यहाँ लाखों लोगों को अपना घर बनाने के लिए एक रास्ता मिला है। यूनियन टेरेटरी बनने के बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने जो आदेश दिया है, ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा कदम है पब्लिक के लिए। पब्लिक के फेवर में ऐसा फैसला, अगर आज कोई सरकार होती, महबूबा सरकार होती, फारूक सरकार होती, कोई ऐसी सरकार होती, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि लैंडलेस को, किसी खाना बदोश को ये 1 फुट ज़मीन भी प्रोवाइड करा। यानी कि आप इनका जो है वेलकम कर रहे हैं अपने समुदाय की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे। 5 मरले में जो गुजर समुदाय है, जिनके पास गायें हैं, भैंसें हैं, बकरी है, वो 5 मरले में कहाँ रह पाएंगे, किस तरह रह पाएंगे, ये बताएं। गुजर महासभा इंडिया का हमारा ये मानना है, हम जो समाजी लोग हैं, हम कहते हैं कि 5 मरले कम से कम किसी फैमिली को, किसी परिवार को, किसी लैंडलेस को स्पेस जब मिलेगी, वो किसी न किसी गवर्नमेंट की फैसिलिटी के दायरे में रजिस्टर हो पाएगा, घर बना पाएगा। जहाँ तक मतलब है कि बात है गुजर बकरवाल की, गुजर बकरवाल का जो गुजारा है 2 और 4 कनाल से कम हो नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जानवर है, भैंस है, बकरी है, गाय है। तो उसका जो जीवन है वो जानवरों के साथ जो है मिला जुला है। 5-5 मरले में तो बकरियां बांधने के लिए उनका एक एरिया होता है जहाँ पर बकरियां बांधी जाती हैं। आप कम से कम देखो, जो हमारा ये गुजर बकरवाल है उसके लिए हमने पहले भी सरकार से कहा है
और हम दोबारा भी सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि जो गुज्जर समुदाय के खानाबदोश लोग हैं, बकरवाल समुदाय के जो खानाबदोश लोग हैं, ये जानवर पालने वाले लोग हैं, इन्हें कम से कम 2 और 4 कनाल के बीच में प्लाट मुहैया कराया जाए ताकि जानवर भी ये पाल के अपनी ज़िंदगी चला सकें। और यहाँ पर जनता को ये क्या नाम है कि क्या प्रोवाइड कराना है, दूध घी वगैरह जो है प्रोवाइड कराना, इनकी एक पैदावार है, ये एक इंडस्ट्री है। महाराजा डोगरा शाही राज के दौर की ये एक इंडस्ट्री जो चलती आ रही है, वो तब तक नहीं चल सकती जब तक गुज्जर बकरवाल के पास 2 से 4 कनाल ज़मीन ना हो। हम सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से ये मांग रखते हैं और आगे भी हम इसके ऊपर सरकार से बात करेंगे ताकि ऐसे लोगों को 2 और 4 कनाल तक का प्लॉट मिले जिसमें वो अपना माल मवेशी रख सकें, अपना कारोबार चला सकें। बहरहाल देखिए, कहीं ना कहीं जो एलजी साहब ने ये फैसला किया है, उस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है, यानी कि शुक्रिया अदा किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अभी तक कोई भी सरकार ऐसा फैसला लेकर नहीं आई है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ऐसा फैसला लेना, 5 मरले का जो प्लाट है गुज्जर बकरवाल समुदाय को देना। अब देखिए, 5 मरले का जो प्लाट है, जिसके पास कुछ नहीं है, चलिए 5 मरले का प्लाट ही सही, मकान बनाएगा, कम से कम सरकार की गिनती में तो आएगा, और उसके बाद बिजली का बिल, पानी का बिल, कम से कम रजिस्टर जो है वो सरकार की नज़र में हो पाएगा। ऐसी अभी तक कोई भी सरकार, जो पहली सरकारें रह चुकी हैं, उन्होंने ऐसा फैसला कोई नहीं किया, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने ये फैसला किया, उसका खैर मकदम कर रहे हैं इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के सदस्य जी। क्या कह रहेंगे आप? मैं आपसे एक बात दोबारा कहूँगा, 2015-16 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में हमने एक पटिशन डाली थी जिसमें गुज्जर बकरवाल समुदाय की बहुत सारी जो जेन्युइन डिमांड्स थी, जिसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस ने उसे लिस्ट करके यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब को सौंपा था। आप इसमें जो इनके जेन्युइन ग्राइवेंसीज है, इसके ऊपर रिपोर्ट बना करके हमें सौंपिए ताकि हम इनकी जेन्युइन डिमांड को हरी झंडी दे दें, इनको इसका लाभ दे दें। पर यहाँ उस वक़्त जो कोalition गवर्नमेंट थी, पीडीपी और बीजेपी की, ये फाइल चलते चलते जब 16-17 में कोalition गवर्नमेंट के पास आई तो कोalition गवर्नमेंट की जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, उसने हमें पता कैसे बेवकूफ़ बनाया था। उसमें 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, चौधरी लाल सिंह भी उसमें मेंबर था, उसमें ये कोहली साहब भी मेंबर था, उसमें बहुत सारे चौधरी जुल्फ़कार अली भी मेंबर था। ठीक है, उस 5 मेंबरी कमेटी ने जब रिपोर्ट दे दी, चीफ मिनिस्टर मीटिंग हॉल में जब बात होने लगी, ये रिपोर्ट फाइनल करनी थी, तो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, उसने धोखा हमारे समाज के साथ पता क्या किया था? ओहो, ये वो गुज्जरों वाली बात है, कोई बात नहीं, आप रखिए, मैं आश्वासन देती हूँ, इन्हें कोई नहीं उठाएगा, ये जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे। मैं डीसी को भी बोल देती हूँ, आज वो कहाँ है उनका आदेश, गुज्जरों को दिन दिहाड़े उठाया जाता है। ये जो सियासतदान जम्मू कश्मीर के थे, ये 1 नंबर के गुज्जरों के दुश्मन थे। अगर इनको गुज्जरों को कुछ देना था, उस वक्त इन्होंने कहना था फॉरेस्ट ट्राइबल राइट एक्ट जो है ये सेंटर में लागू हुआ है, हम भी यहाँ गुज्जर बकरवालों के लिए लागू करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने ये बात कहकर गुज्जर बकरवालों को बेवकूफ़ बनाया था उस समय। हम ये आश्वासन देती हूँ, गुज्जर बड़े खुश हुए, बड़ी अच्छी चीफ मिनिस्टर है, जहाँ हम बैठेंगे वहीं बैठे रहेंगे। आप समझ गए? ये पता नहीं था इन बेचारे मेरे अनपढ़ गुज्जरों को, पर ये हमारी जो जेन्युइन डिमांड के तहत जो इन्हें रिपोर्ट देनी थी, उस पर जो फाइल पे साइन करने थे, उसे क्लियर करना था, बजाय उसको क्लियर करने के आश्वासन देकर गोलमोल कर दिया इस बात को। ये इसी तरह गोलमोल करते आए 70 सालों से। देखिए, हम जो डोगरा शाही राज के जो नुमाइंदे थे, हमारा फैसला महाराजा के वजीर नहीं टाल सकते थे। ये चीफ मिनिस्टर क्या चीज़ है, समझ गए आप? इन चीफ मिनिस्टरों को हमारे दरवाजे पे बात करने की ताकत नहीं थी। आज बने चीफ मिनिस्टर, मैं आपसे ये दावे से बात कह सकता हूँ, हमें रिस्पेक्ट से बुलाया जाता था। महाराजा डोगरा शाही राज के दौर में कहते थे और साढ़े चौधरी साहब है, साढ़े मुकद्दम साहब है। आप समझ गए? पर 70 सालों से जब से इन्होंने हुकूमत की, तब से हमें इन्होंने रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात है, जहाँ से हम गुजरते थे ये वहाँ पर भी कहते गुज्जर गोत को कहाँ जा रहा है। इन लोगों की ये रंगली वर्डिंग है। और हमारे कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो इनके चेले चांटे सियासी बने हुए हैं, वो गुज्जर समाज के दुश्मन मैं समझता हूँ। देखिए, हम इस गवर्नमेंट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, जिसमें स्वागत करते हैं बड़े पैमाने का, जिसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारे लोगों को ये एक अच्छा आदेश दिया। जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग होंगे, किसी भी समाज से हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, लद्दाखी, जिन लोगों को 5 मरले का
एक खानाबदोश लोगों को, लैंड लेस जो पीपल्स हैं लाखों की तादाद में, उनको कुछ घर बनाने के लिए जगह मिलेगी, उन्हें कुछ फाइनेंस मिलेगा, आएगी तो हम करेंगे, हम कहेंगे हमने किया है। इम्प्लीमेंट किया जो यहाँ की सरकार ने, गवर्नर साहब ने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करके हरी झंडी दी। आज बेशक हमारी फाइलें बन के वहाँ पड़ी हुई है, हम उसकी छानबीन के लिए भी सरकार से अपील करते हैं कि वो फाइलें निकाल के उनके ऊपर मतलब है कि तहकीकात मुकम्मल करके जो लोग उस दायरे में आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर मतलब है कि एक लाया जाए, लिस्ट में लाया जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए वे कौन से लोग हैं। वो कारोबार अभी बंद है। यहाँ सरकार ने सियासी रिजर्वेशन हमारे लिए दी, गुजर बकरवालों के लिए, हमारे लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। आप समझ के अब सरकार ने एक अच्छा कदम जो उठाया है, जिसमें 5 मरले का जो प्लाट है हमारे लोगों को मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। पर इसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि हम दोबारा गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से आपके मीडिया के माध्यम से कहते हैं, आप 2 से 4 कनाल का जो प्लाट है गुजर बकरवाल को प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें वो अपने माल मवेशी पाल सकता है, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता है। 5 मरले में गुजर बकरवाल का गुजर बसर करना जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, अच्छा फैसला है, कम से कम 5 मरले तो किसी को मिला। पर गुजर बकरवाल की जहाँ तक प्रॉब्लम, जहाँ तक उसके शेल्टर का मसला है, जब तक उसके पास 2 से 4 कनाल प्लॉट नहीं होगा, वो अपनी गाय भैंस बकरी कहाँ रखेगा। इसलिए उसे 2 से 4 कनाल का प्लॉट सरकार अपनी पॉलिसी मेंटेन करके बनाए, ताकि उसे 70 सालों में जीवन जीने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए एक 2 से 4 कनाल की स्पेस मिल पाए, जिसमें वो भरपूर तरीके से अपने आप को सेटल कर पाए। अदरवाइज़ 5 मरले में किसी गुजर बकरवाल का गुजारा तो होता नहीं है। जिन गुजर बकरवालों के पास गाय भैंस बकरी का कारोबार नहीं है, उनके लिए अच्छा है। हमारे जम्मू प्रोविंस में ज़्यादातर जितने भी गुजर बकरवाल हैं गाय भैंस बकरी पालने वाले हैं, ठीक है, उनके पास जानवर हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील भी कर रहा हूं, और मुझे इस बात का पूरा आश्वासन है कि सरकार उन्हें 2 से 4 कनाल का प्लॉट मुहैया कराएगी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए कम से कम स्टैंड हो पाएँ। थी अभी सरकार तो यहाँ है नहीं, एलजी है, और एलजी ने इस तरह का जो फैसला दिया है उसका जो खैर मकदम है सारी कम्युनिटी जो है वो कर रही है। बहरहाल आपको ये वीडियो किस तरह लगा, कैसा लगा, अपनी राय